जिस दिन से मनुष्य का जन्म होता है, जिस दिन से वो जन्म लेता है, वो उसी दिन से स्वप्न में आ जाता है। जैसे देखा होगा कि बच्चा जन्म लेता है और जोर जोर से किलकारी मार के रोता है। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बच्चा उस समय भगवान के पास रहता है, भगवान से प्रार्थना करके आता है अंदर, और जैसे ही बाहर निकलता है वो स्वप्न में आ जाता है, बाहरी हवा लग जाती है। तब से ही वो ये भ्रम में आ जाता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये संसार मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये खेती मेरी है, व्यापार मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। हम सब इसी माया जाल में उलझ कर बैठ जाते हैं और उलझते ही जाते हैं और यही समझ समझ कर जीवन जीते रहते हैं। कमाने के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पहले बड़े होंगे तो माता पिता के लिए, फिर जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं तो वो पढ़ लिख कर बेचारी माता पिता के यहाँ से वो पति के लिए, पुत्र पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, फिर उनकी शादी के लिए। इस तरह वो जब जब भी इस माया जाल के भंवर में वो डूबता जाता है तो वो अपने आप को अकेला ही पाता है। हर व्यक्ति की चाह है कि कुछ न कुछ मिले और कुछ न कुछ ऐसा मिले, लेकिन उसके लिए वो इस माया जाल में फंसता जाएगा और भगवान को भूलता जाता है, जिसके कारण सब ये सब मिलता है मनुष्य जीवन। अब हम मनुष्य जीवन में जब अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सद विचारों से जिएंगे, तब जाकर भगवान की कृपा और भगवान का शाश्वतन हमारे जीवन में आता। अब भगवान ऐसे भी नहीं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए कि हम खूब माला जाप करें, कुछ साधना करें और तब भगवान हमारे जीवन में आए और हमको साक्षात दिखें। इतने तो भक्त कोई भी ना है। तो हम भगवान की तरह थोड़ा सा सत्य का आचरण करते हुए, सदाचार फैलाते हुए हम आप अपने जीवन को और सामने वाले के जीवन को बदल सकते हैं और जीवन से ये राग द्वेष मिटा सकते हैं कि हमारा कोई नहीं, हमारा वो है, केवल वो। ये तो हम स्वप्न देख रहे हैं। जिस तरह हम रात में स्वप्न देखते हैं, उसी तरह मनुष्य ने ये जीवन देखना चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये तो उनकी कृपा है, उनका है, मैं तो केवल नौकर हूँ और मुझे अच्छे से नौकरी करना। इस तरह मनुष्य की ड्यूटियां बंधी हुई है, उसमें रहकर वो परमात्मा का सुमिरन करता रहे, उनकी कृपा को मानता रहे, ना कि अपने आप को वो ये समझ ले कि मेरा ही सब कुछ और मुझे ही सब कुछ करना है और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जब इस भ्रम से मनुष्य मिटता है तब जाकर उसको आत्म शांति की अनंत प्राप्ति होती है। ये सदाचार का नियम है और भगवान का नियम है। तो हम उसकी ओर जब बढ़ेंगे, सब काम करते हुए, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, वैसे ही एक मनुष्य जीवन में कमल, जैसे कमल के रूप में वो पैदा हुआ और संसारिक कीचड़ उसको दबाना चाहता है। जैसे कमल के पेड़ को देखो, फूल को, कि कमल निकल रहा है, बहुत अच्छे से उसकी पंखुड़ियां खिल रही हैं, लेकिन कीचड़ भी बढ़ रहा है, नीचे से गंदा पानी भी बढ़ रहा है, तो वो कमल को नहीं डुबा पा रहा है। बहुत कोशिश करता है कि मैं इसको डुबा दूं। वैसे ये संसार भक्तों को, सदाचारियों को, इस तरह हर मनुष्य को, हर जीव को वो दबाता है, उस कमल को। तो लेकिन कमल का स्वभाव कैसा है? जैसे जैसे कीचड़ बढ़ता वो अपने आप को ऊपर कर लेता है, मतलब कीचड़ से लिप्त नहीं होता वो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, रहो मस्त जिंदगानी में। न जग छोड़ो न हरि भूलो, रहो मस्त जिंदगानी में। कि कैसे रहो? कि जैसे कमल रहता है पानी में। जय श्री दास जी की, जय सीताराम जी की।